नमस्कार मित्रों, मैं नारायण पति त्रिपाठी, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सवर्ण मंच का राष्ट्रीय सचिव। आज आप लोगों के बीच कुछ बातें आवाहन करने भी और अपने मन की बातें कहने भी आया हूँ। मित्रों, पालघर में जो दो साधुओं की नृशंस हत्या हुई है, उसके विषय में आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरह से उसमें वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है कि 4-5 सिपाही खड़े हैं, वो उनको बचाना भी चाह रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन के समय ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और पूरे देश में धारा 144 लगी हुई है, जहां 4 लोगों से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वहाँ ऐसा मॉब कैसे इकट्ठा हुआ? कहीं न कहीं गवर्नमेंट की फेल्योर, कहीं न कहीं पुलिस की फेल्योर, जहाँ 200 लोग इकट्ठा हुए और बिना मतलब किसी साधु को इस तरह से घेर के मारना, ये एक तरह से सनातन पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, मुझे नहीं लगता उन साथियों की कोई गलती होगी। अगर गलती भी होती, वैसे कोई गलती है नहीं, अगर गलती भी होती तो इस तरह से मारना, इसका मतलब है कि जैसे टारगेट किलिंग किया गया है कि वो साधु हैं, सनातनी हैं, तो उनको मारना है। लेकिन ये मैं अपने अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ की तरफ से कहना चाहूँगा कि इस तरह की कमी, गलती या आरोप कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा देश उन साधुओं के साथ है, हमारी पूरा महासंघ उनके साथ है, सारा संत समागम उनके साथ है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से या फिर उन दंडित लोगों को कायदे से सज़ा नहीं मिली या उनको मृत्युदंड नहीं मिला, तो पूरा देश उनको मृत्युदंड देने के लिए तैयार है और उसमें हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा, मेरा तो अपना ये मानना है कि देश में किसी भी साधु संत के साथ इस तरह से अभद्रता से व्यवहार करे तो इस तरह का कोई एक कानून बनना चाहिए कि लोगों की आदत हो गई है कि कोई साधु है, वो किसी से नहीं बोलता है तो उससे अभद्रता करे। तो इस तरह का जो माहौल पहले बहुत सालों से क्रिएट होता चला आया है, उसका अंत होने के लिए कोई न कोई एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जैसे बहुत सारे देशों में ऐसा कानून है कि जिस देशों में बौद्धिज़्म है, मैं गया था थाईलैंड, तो वहाँ मैंने देखा कि अगर कोई बौद्धिस्ट दिखता है तो लोग उसके लिए सीट छोड़ देते हैं, बसों में अपनी सीटों से उठ जाते हैं, लोग उसको छूते नहीं, उसके सम्मान के लिए। तो कुछ ऐसा कानून भारत में भी बनना चाहिए जो साधु संतों और महात्माओं के लिए हो कि लोग उनका सम्मान करें और इस तरह से कुकृत्य से जैसे वो करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा पनिशमेंट हो। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, पूरे देश से आह्वान करना चाहूँगा, पूरे देश के हिंदुओं से कहना चाहूँगा, ये हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात है, सनातन के ऊपर कुठाराघात है। अगर दोबारा ऐसा होता है तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके लिए भी यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो सनातन में भी कहा गया है, व्याध बधे कछु पाप न होई। सनातन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसे व्याधों का वध करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।